प्रेम कुमार जी, मेरी पहला क्वेश्चन आपसे है, पहला सवाल कि ये जो सरकार कर रही है, मोदी जी ये जो कर रहे हैं, आखिरकार क्या मजबूरी है? इतना सब कुछ उनके पास पैराफेनेरिया है, तंत्र है, साधन है, संसाधन है, कहीं किसी चीज की कमी नहीं है, तो फिर इतने नीचे उतरने की उनको आवश्यकता क्यों पड़ रही? दरअसल मुकेश जी, इस घटना को 2-3 तरीके से हम देख सकते हैं। एक मतलब तो ये निकलता है कि अ, अपनी योजनाओं का प्रचार करने के लिए जो उनका अपना तंत्र है, वो फेल हो रहा है, वो प्रभावी नहीं हो रहा है, वो प्रभावशाली नहीं हो रहा है। सरकारी योजनाओं को का प्रचार करना एक अलग बात है, सरकारी योजना के प्रचार के माध्यम से राजनीतिक स्कोर करना एक अलग बात है। तो पॉलिटिकल स्कोरिंग में भारतीय जनता पार्टी फेल हो रही है, उनकी क्रेडिबिलिटी पहले से कम हुई है, एक कारण ये हो सकता है। तो सबसे ज्यादा क्रेडिबल क्या हो सकता है? तो सबसे ज्यादा क्रेडिबल हमारी सेना है, तो सेना का की मदद ली जाए। अब नरेंद्र मोदी जी के लिए का फोटो लगा के सेल्फी पॉइंट अगर सेना बनाएगी, तो जाहिर बात है कि वो सेना से जुड़ाव महसूस होगा। तो जो नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें पेट्रोल पंप पर दिखती हैं और कोई बहुत ग्लैड होकर के दर्शक उनको नहीं देख पाते, क्योंकि इतना महंगा पेट्रोल लेना होता है, तो ऐसी स्थिति में जब सेना उनकी तस्वीर को सजाएगी तो शायद उनकी और अहमियत बढ़ेगी। एक कारण तो इधर होता है, इसको हम जितना एलोबरेट करके इस बात को बता सकें। और उसका दूसरा पहलू ये है कि सरकारी कर्मचारियों के दुरुपयोग का ये जो पॉइंट जहां हम चिंता करने बैठे हैं, दरअसल बहुत देर से चिंता कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों का जो दुरुपयोग है लंबे समय से जारी है, और इसका संबंध उस बात से भी है कि सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस का सदस्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उससे भी ये प्रश्न जुड़ा हुआ है। जैसे ही संघ कार्यकर्ता सरकारी कर्मचारी होते हैं और इसको मान्यता दी जाती है, किसी समय हमारी यहाँ ये डिबेट होती थी और इसको रोका जाता था, लेकिन कई प्रदेशों में है कि वो सरकारी कर्मचारी बन सकते हैं। तो वहां चूंकि संघ कार्यकर्ता एक आइडियोलॉजी के तहत समर्पित हैं, दक्षिणपंथी सोच रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी उनकी पॉलिटिकल विंग है, अब इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो जब वो कार्यकर्ता होके सरकारी कर्मचारी हो जाते हैं और इसकी छूट रहती है, तो निश्चित रूप से वो सरकारी होने के बजाय पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हो जाते हैं और वो फर्क मिट जाता है। इसको हम लोगों ने बर्दाश्त करना शुरू कर दिया। चुनावी रैलियों में आप देखिए कैसे अधिकारी को लगाया जाता है, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया जाता है, सबको पैसे दिए जाते हैं, खाने के पैकेट दिए जाते हैं, और सब सरकारी खर्च पर दिए जाते हैं। कोई भी कहीं भी रिपोर्टिंग करके पता लगा ले, ये चल रहा है, प्रैक्टिस चल रहा है। लेकिन हमने इसका विरोध करना छोड़ दिया, विरोध मान लिया कि ये स्थिति है। तो अब हालात वहां तक पहुंच गए हैं कि आईएएस अफसर का भी रथ प्रभारी के तौर पर इस्तेमाल होगा। अब आईएएस अधिकारी को स्वयं भी इसका प्रतिरोध करना चाहिए कि क्या उन्होंने जीवन भर क्या पढ़ाई की, क्या देश की डेमोक्रेसी को समझा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।